नमस्कार बच्चों, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। दोस्तों, कक्षा 8 विज्ञान का पहला पाठ है हमारा। बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए आपके नए सिलेबस के हिसाब से फसल उत्पादन एवं प्रबंध ये पहला पाठ है। इसमें जो आपके प्रश्न बनेंगे पाठ से, जो आपके नोट्स हैं इस पाठ के, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। वीडियो अंत तक देख लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, इसमें आपकी परीक्षा में इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, ध्यान से देख लेना। पहली चीज़ है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो फसल क्या होती है, इसका उत्पादन हम कैसे करें, फिर इसका प्रबंधन कैसे करें, ये सारी चीज़ें इसमें हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं फसल से कि फसल क्या है। आप सभी को पता है, आप देखते भी हो कि ये बाजरे की फसल है, ये गेहूं की फसल है, ये चीज़ें आप सुनते हो। तो किसी स्थान पर, स्थान हो गया जैसे कोई भी हमारा खेत हो गया, बाड़ा हो गया, किसी भी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। अब जैसे खेत में हम एक ही प्रकार से, जैसे 10 बीघा खेत है, उसमें हमने 5 बीघा में एक से बाजरे की बुआई कर दी तो वो बाजरे की फसल हो गई। 3 बीघा में हमने मूंग की बुआई कर दी तो वो मूंग की फसल हो गई। 2 बीघा में हमने गवार की बुआई कर दी तो वो गवार की फसल हो गई। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार की जो पौधे होते हैं उसे फसल कहते हैं। ये मुख्यतः रबी तथा खरीफ 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, वैसे तो रबी की, खरीफ की, जायद की, है ना। तो हम वो चीज़ देखेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके सिलेबस में है, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। पहले चीज़ हम देखें कि रबी की और खरीफ की फसल ये क्या होती है। तो रबी की फसल तो वो होती है जो शीत ऋतु में उगाई जाती है। शीत ऋतु में कब, जब सर्दियों में उगाई जाती है ना, कि शीत ऋतु में उगाए जाने वाली फसलों को रबी फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ, चना, सरसों, ये देखो आपके लगभग सितंबर अक्टूबर में इसकी बुआई करते हैं, फिर फरवरी के मार्च के लगभग इसकी कटाई कर लेते हैं। जो सर्दियों में फसल हम उगाते हैं ना, उसे क्या कहेंगे, रबी की फसल। इसमें गेहूं बोते हैं, चना बोते हैं, सरसों बोते हैं, है ना। खरीफ की फसल ये क्या होती है दोस्तों, वे फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ की फसलें कहलाती है। इसका समय जून से सितंबर तक होता है ना। जब बारिश आती है दोस्तों, तो बारिश में हम बाजरे की बुआई करते हैं, कपास की, मूंगफली की, ग्वार की, धान की, मक्का की, इनकी बुआई करते हैं। तो ये फसल क्या हुई, खरीफ की फसल। और ये जो सर्दियों में शीत ऋतु में हम उगाते हैं, ये रबी की फसल। आपसे ये पूछ लिया जाता है कि रबी की फसल कौन सी है, तो गेहूं, चना, सरसों। खरीफ की फसल कौन सी है, तो बाजरा, कपास, मूंगफली, मूंग, गवार, धान, मक्का, ये हो गया। फसल उगाने के लिए किसान को निम्नलिखित क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। देखो, जब फसल उगाते हैं हम, तो फसल उगाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है हमें। जैसे हम फसल उगाने से पहले पाड़ लगाते हैं, है ना, एरा फिरवाते हैं, और उसके बाद हम हल जोतते हैं और बुआई करते हैं। फिर जब थोड़े जो हमारे अनाज हैं वो छोटे छोटे हमें दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, तो फिर उसमें खाद देते हैं, फिर उसकी सिंचाई भी करते हैं। फिर जो भी खरपतवार होते हैं, जैसे कि बाजरे वाली फसल में होता है ना, जैसे कोई कीड़े मकोड़े उसके लग जाते हैं, तो उसकी भी सुरक्षा हम करते हैं। फिर ये बड़े हो जाते हैं तो उसकी कटाई करते हैं। कटाई करने के बाद इसको इकट्ठा कर लेते हैं, है ना। तो हम घर भी तो लाते हैं उसको इकट्ठा करके। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। तो इसको देखो कौन कौन से क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। तो मिट्टी को तैयार करना, बुआई करना, खाद व उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा करना, कटाई करना और भंडारण करना। अब थोड़ा सा समझें, मिट्टी को तैयार करना। अब मिट्टी को पहले से हम तैयार कैसे करेंगे, जैसे सर्दियों में जो शीत ऋतु में होती है ना, तो उससे जैसे मारवाड़ी भाषा में कहते हैं ना कि पड़ाव करना, है ना, पलाव करना।
तो पहले से जैसे मिट्टी में पानी की सिंचाई करते हैं, फिर मिट्टी को उथल पुथल करते हैं, फिर उस पर एक फंटा फेरते हैं, ये प्रोसेस होती है। तो ये क्या है कि ये मिट्टी को तैयार करना होता है बुआई से पहले। ये फसल उत्पादन का पहला चरण है। इसके लिए भूमि की मिट्टी को खोखला करते हैं। तो जैसे मैंने कहा ना, एरा फेरना, पाड़ लगाना, ये चीज़ें जिससे पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, इस प्रक्रिया को जुताई भी कहते हैं। ठीक है। फिर अब बुआई, ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है भाई। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि बुआई करेंगे, हम बीज डालेंगे तभी तो कुछ होगा। खेत की मिट्टी में बीज डालने की प्रक्रिया को बुआई कहते हैं। खेतों में बुआई करने के लिए 2 तरीके अपनाए जाते हैं। अब 2 तरीके कौन कौन से हैं वो आपको देखने हैं। पहला तो तरीका हो गया परंपरागत औजार द्वारा। परंपरागत औजार द्वारा आपने देखा होगा कि ऐसे ही कर लेते हैं। कोई छोटा बड़ा होता है, को थोड़ा खेत होता है ना, तो उसमें परंपरागत औजार का भी काम में ले लेते हैं। जैसे हाथ से ही कसिए से इधर उधर मिट्टी करके उसमें बीज की बुआई कर देते हैं, या कोई ऐसा नुकीला उनके पास हल जैसा होता है, इसे बीज को इसके द्वारा अंदर डाल देते हैं। और दूसरा तरीका आजकल जैसे कि खेत जो आपके ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टर से बुआई करना है ना। तो परंपरागत औजार है, ये कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर ये नुकीले सिरे द्वारा भूमि में स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, भूमि में स्थापित कर दिए जाते हैं। फिर सीड ड्रिल द्वारा, ये क्या है कि बुआई करने की आधुनिक विधि है। सीड ड्रिल मशीन द्वारा बीजों में समान दूरी व समान गहराई बनी रहती है। इसमें समय और श्रम दोनों की बचत होती है, जिससे ट्रैक्टर से बुआई करना। उसके बाद निराई करना। अब निराई करना देखो कि खेतों में खरपतवार या अवांछनीय पौधों को हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। कैसे कि हमने मिट्टी को तैयार भी कर लिया, पाड़ लगा दी, बुआई कर दी। अब बुआई करने के बाद हम करते हैं निनाण, करते हैं ना, निनाण करते हैं। तो ये जो भी घास वगैरह है जिन्हें अवांछनीय पौधे कहते हैं, उनको हटा दिया जाता है। यही निराई कहलाती है। निराई की प्रक्रिया खुरपी या एरा की सहायता से भी की जाती है। अब इसमें देखो, ये खुरपी और कसिया, इनसे क्या होता है कि वो निनाण हम करते हैं, इसी को निराई कहते हैं। निराई की प्रक्रिया अति आवश्यक है, क्योंकि खरपतवार की उपस्थिति के कारण फसल को जल, पोषक पदार्थ, प्रकाश, जगह आदि उचित मात्रा में नहीं मिल पाते। अब जब इसके आसपास और जैसे घास वगैरह ये हो जाता है, तो इसमें जल इसको सही नहीं मिल पाता, पोषक पदार्थ नहीं मिल पाता, प्रकाश नहीं मिल पाता, तो इससे क्या है कि ग्रोथ नहीं होती। तो निराई बहुत ही आवश्यक है। निराई के बाद में सिंचाई। अब सिंचाई वाला पॉइंट हम पहले देखते हैं दोस्तों। तो सिंचाई देखें आप कि किसान फसलों को पानी देने के लिए बहुत सारे स्रोतों का इस्तेमाल करता है, इससे सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के मुख्य स्रोत है कुएं, तालाब, ट्यूबवेल आदि हैं। सिंचाई के 2 आधुनिक विधियां, एक तो छिड़काव तंत्र है और एक ड्रिप तंत्र है। तो ये बड़ी चीज़ नहीं है, आपको सभी को पता है। जैसे नोजल द्वारा भी हम खेतों में चलते हैं ना, नोजल चलते हैं, फिर ट्यूबवेल से या कुएं से ड्रिप पद्धति भी आ गई है। तो ये चीज़ें हैं। सिंचाई जब फसल, सिंचाई के बाद फसल जब तैयार होती है तो कटाई की जाती है। कटाई के बाद उसमें थ्रेसिंग की जाती है, उसको कढ़ाया जाता है ना, निकाला जाता है। तो फसल को काटना कटाई कहलाता है। काटी गई फसल से बीजों को अथवा दोनों को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। उसके बाद आप देखें कि थ्रेसिंग की प्रक्रिया कंबाइन मशीन के द्वारा की जाती है, जो ट्रैक्टर द्वारा संचालित होती है। जो ट्रैक्टर से हम थ्रेसिंग से अनाज निकालते हैं, वो चीज़ है। इस विधि से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। उसके बाद देखें कि भंडारण। फसल को निकालने के बाद, फसल की प्राप्ति होने के बाद उसे सुरक्षित रख दिया जाता है, जिसे भंडारण कहा जाता है। भंडारण आप समझ गए होंगे कि फसल की कटाई के बाद उसको इकट्ठा करना, वही भंडारण करना कहलाता है। भंडारण में हमें चूहे और कीटों से फसल की सुरक्षा करनी पड़ती है, ताकि उसको खाने के लिए बचाया जा सकते है ना। खेत में लगातार फसलें नहीं उगानी चाहिए। लगातार फसलें उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है। अतः इस कमी को पूरा करने के लिए किसान समय समय पर खेतों में
खाद भी डालता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। प्ले लिस्ट में आप जाके देखोगे तो आपको विज्ञान, सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के और सब्जेक्ट भी मिलेंगे। तो आप अच्छी तैयारी करें। बोर्ड परीक्षा के नज़दीक हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लाएंगे, उनको भी आप देखें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की क्या की जाती है? तैयारी की जाती है। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर, जो कमज़ोर बीज होते हैं वो जल की सतह पर क्या करते हैं? तैरने लग जाते हैं। फसल उगाने के लिए आपके पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पहले खाली स्थान में आएगा पोषक तत्व और दूसरे में आएगा जल आवश्यक है। ठीक है, फिर आपको मिलान करना है। तो एक तरफ खरीफ की फसल, रबी की फसल, रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद, और दूसरी तरफ आपको दिए गए मवेशियों का चारा, यूरिया का सुपर फॉस्फेट, पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष, गेहूं, चना, मटर और धान और मक्का। अब मिलान करना है। अब खरीफ की फसल में धान और मक्का आएगा। ठीक है, रबी की फसल में गेहूं, चना, मटर आएगा। रासायनिक उर्वरक में क्या आएगा? यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट आएगा। और कार्बनिक खाद में क्या आएगा? पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष आएगा। मवेशियों का चारा इसमें ऐसे दिया गया है। तो पहले पार्ट से हमने बहुत कुछ चीज़ें देख ली है दोस्तों। छोटे छोटे पार्टों के रूप में मैं आपको पूरी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और सब्जेक्ट भी कक्षा 8 के पढ़ाऊँगा, हिंदी भी आएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। प्ले लिस्ट में जाकर आप अध्ययन कर सकते हो। धन्यवाद साथी।